खुशामदीद SKM 91 न्यूज पर आप तमाम व्यूवर्स का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। एक रोज़ा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पर आज एक प्रेस मीट मुनक़्क़िद की गई। इंशाअल्लाह MTKN ट्रस्ट तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ज़ेर निगरानी 21 जनवरी बाद नमाज असर से 22 जनवरी को मस्जिद आलमगीर घुट्टाला बेगमपेट हाईटेक सिटी में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत से मुतालिक कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इस अहम कॉन्फ्रेंस का मकसद मौजूदा दौर में नए फितनों का सद्देबाब और नौजवानों की सही रहनुमाई व रहबरी के लिए ये कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जा रही है। आज जामिया रियाजुल इस्लाम उप्पल में नाज़िम जामिया सैयद एहसन उद्दीन जाहिद साहब के हुक्म पर प्रेस मीट हुई। मीडिया के ज़रिए सभी हजरात से शिरकत करने की अपील की गई। मौजूदा हालात में पेश आ रहे हैं नए फितनों, आजकल के नौजवानों को सही इस्लाम के रास्ते से भटकाया जा रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए नौजवानों और आजकल के मासूम बच्चों में सही इस्लाम लाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इन्होंने कहा कि ईमान के लुटेरों से आगाह करने के लिए और इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए कॉन्फ्रेंस में जाने वाले अवाम की सहूलत के लिए जामिया के पास से बसेस का इंतज़ाम भी रखा गया है। आप तमाम हफ्ते के दिन 2 बजे तक पहुँचे। मज़ीद जामिया के हेड मास्टर और दूसरे अस्तातिज़ा ने भी शिरकत की अपील की है। आइए देखते हैं हमारे एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद की यह खास रिपोर्ट। हर अहम और ख़ास खबर के लिए हमारे न्यूज़ चैनल SKM 91 न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं ये जामिया रियाजुल इस्लाम उप्पल जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कदीम इदारा है, जिसके बानी हज़रत मौलाना सैयद अकबरुद्दीन क़ासिमी अलैहि रहमा साबिक़ नायब नाज़िम मजलिस इल्मिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश रह चुके हैं। आज इन हज़रात को बुलाने का मकसद ये है कि आप तमाम सभी जानते हैं कि 21 जनवरी बाद नमाज असर से लेकर 22 जनवरी बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा तक मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जिसकी सारी बातें आप हज़रात के सामने सदर मुदर्रिस जामिया हाजा और शोबे हिफ्ज़ के उस्ताद मौलाना सलाहुद्दीन अम्मार साहब और हम शोबे आलिमत के उस्ताद मुफ्ती शरीफ साहब ने आप तमाम के सामने बातें रख दी है। बस मैं एक छोटा सा खादिम हूँ। मैं आप तमाम से ये दरख्वास्त करता हूँ, इन तमाम असातिज़ाओं से आपने सारी बातें सुन ली है, तो लिहाजा एक रोज़ का कॉन्फ्रेंस ख़त्म नबूवत का जो रखा गया है मस्जिद आलमगीर घुट्टाला बेगमपेट हाईटेक सिटी मादापुर में, तो आप तमाम हज़रात यहाँ पहुँचने की कोशिश करें। मैं इस जामिया रियाजुल इस्लाम की जानिब से बहुकुम नाज़िम साहब नाज़िम जामिया हाफ़िज़ सैयद एहसन उद्दीन जाहिद साहब, इधर अतराफ़ के जो भी हमारे इलाके वाले हैं, जैसा उप्पल है, कटकेसर है और नारापल्ली, मेडपल्ली, प्रिजादीगोड़ा, बोडुप्पल, इन तमाम जगहों के मैं लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि आप तमाम जामिया को पहुंचने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह हफ्ते के दिन ज़ोहर से यहाँ पे गाड़ी आ जाएगी, आप तमाम जमा होने की कोशिश करें। फिर इंशाअल्लाह यहाँ से काफ़िला असर से 1-2 घंटा पहले निकल जाएगा, चूँकि हमको असर तक वहाँ पहुँचना है। असर के बाद प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, फिर इंशाअल्लाह बाद नमाज इशा बरोज़ इतवार वहाँ से काफ़िले की रवानगी होगी। मैं ख़ास तौर से नौजवानों से दरख्वास्त करता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं अभी जनवरी का महीना है, जैसा कि आप नामपल्ली में एग्जीबिशन लगी हुई है, वहाँ पे चीज़ों की खिलौनों की एग्जीबिशन लगी हुई है, तो ये मस्जिद आलमगीर में यूँ समझिए कि आप हमारे ईमान का एग्जीबिशन लगने वाला है। वहाँ पे हमारे ईमान को बचाने की फ़िक्रें हो रही है, तो मैं आप तमाम से मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी मसरूफियतों में से टाइम निकाल कर अपने कामों को आगे पीछे कर वहाँ पहुँचने की कोशिश करें। ये तमाम का तमाम जो भी किया जा रहा है, ये अपने ईमान को बचाने की कोशिश की जा रही है। आपसे रब्त करने के लिए आपका कुछ इंशाल्लाह मेरा नंबर है 9032394701, इस पे आप जो है सो रब्त कर लें इंशाल्लाह। 9032394701 ये मेरा नंबर है। इंशाल्लाह गाड़ियाँ जामिया के पास हफ्ते के दिन ज़ोहर में आ जाएंगी इंशाल्लाह। मैं आप तमाम का भी जो है सो बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि आपने हमारी छोटी सी दावत पे लब्बैक कहा और यहाँ आए। मैं तमाम चैनल वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और आप तमाम से भी मैं अदबन दरख्वास्त करता हूँ, आप तमाम भी वहाँ पहुँचने की कोशिश करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस वक्त जामिया रियाजुल इस्लाम उप्पल में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे मीडिया के कुछ भाई आए हैं। इस वजह से हमारा जमा हुआ, हम इस वजह से जमा हुए हैं कि हफ्ता और इतवार के दिन मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की जानिब से मस्जिद आलमगीर
ہائی ٹیک سٹی میں تحفظ ختم نبوت سے متعلق کانفرنس رکھی گئی ہے، جو بہت ہی اہم اور ضروری ہے، اس لیے کہ موجودہ دور میں جو نئے نئے فتنے وجود پذیر ہو رہے ہیں، نئے نئے فتنے جو آ رہے ہیں، ان کے تعاقب کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے یا نئی نسل کے اندر نئی اس فرقوں سے متعلق بیداری لانے کے لیے یہ کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ لہذا اس علاقے کے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کانفرنس میں پہنچنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ختم نبوت کا جو ہمارا عقیدہ ہے وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا پاک ارشاد ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا تھا تو حضرت عمر ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اور حضرت عمر کے اندر ساری خوبیاں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی نہیں بنایا ہے، وہ نبی نہیں بنے ہیں، اور انہوں نے کبھی زندگی میں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ تو اب یہ جتنے بھی نئے فتنے آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، کذاب ہے، دجال ہے، ان سے بچنا اور ان سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اسی سے متعلق کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے، لہذا علاقے کے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہاں پر پہنچنے کی کوشش کریں، مدرسے کے پاس آئیں، انشاءاللہ یہاں سے بسوں کا انتظام کیا جائے گا اور سارے قافلے کو وہاں پر لے جایا جائے گا، پھر واپس لا کر انشاءاللہ یہاں پر چھوڑا جائے گا۔ مجلس ختم نبوت تلنگانہ و آندھرا کی جانب سے، مجلس تحفظ ختم نبوت تلنگانہ و آندھرا کی جانب سے منعقد ہو رہی ہے، لہذا تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ مدرسہ جامعہ ریاض الاسلام کے پاس آئیں، یہاں سے بسوں کا انتظام کیا جا رہا ہے، اور موسم کے حساب سے اپنے ساتھ تھوڑا سا گرما کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ لے کر آئیں تاکہ وہاں پر رکنے میں ہر طرح کی سہولت نصیب ہو سکے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 21 اور 22 تاریخ کو، 21 یعنی ہفتے کے دن عصر کی نماز سے 22 اتوار کے دن نماز عشاء تک مجلس تحفظ ختم نبوت تلنگانہ و آندھرا کی طرف سے ختم نبوت کانفرنس رکھا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ شہر میں اور ریاست میں اور بلکہ ملک بھر میں مختلف قسم کے فتنے مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے لباس میں گمراہی پھیلا رہے ہیں اور مسلمانوں کو ایمان سے دور کر رہے ہیں، جیسے قادیانی فتنہ ہے، اور فتنہ گوہر شاہیت ہے، فتنہ شکیل بن حنیف ہے، فیاض بھیا کا فتنہ ہے، اور فتنہ صدیق دیندار انجمن والوں کا، اور اسی طرح احمد عیسیٰ ناروے کا۔ تو ایک مختلف قسم کے فتنے ہیں جو مسلمانوں کے لباس میں مسلمانوں کے ایمان کو لوٹ رہے ہیں اور ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ تو مجلس تحفظ ختم نبوت تلنگانہ و آندھرا کی طرف سے یہ کوششیں اور ان کا تعاقب ہمیشہ رہا ہے، اور ابھی اسی کوشش پر، اسی فکر پر ایک دن کا ختم نبوت کانفرنس رکھا گیا ہے، تاکہ مسلمانوں میں، خاص کر نوجوانوں میں، ان فتنوں کے سلسلے میں آگاہی ہو اور شعور بیداری ہو، اور پھر ہم اپنے ایمان کا جو ہے حفاظت کا سامان کر سکیں۔ تو لہٰذا خاص کر اپل اور میٹ پلی، گٹکیسر اور اطراف اکناف کے تمام علاقے کے مسلمانوں سے، نوجوانوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ اس ایک دن کے کانفرنس میں زیادہ سے زیادہ شریک ہو کر اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں، اور انشاءاللہ یہاں سے یعنی جامعہ ریاض الاسلام سے بسوں کا انتظام بھی رہے گا، تو اس کے ذمہ دار حافظ سید انور الدین ماجد رہیں گے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انا خاتم النبي لا نبي بعدي۔ وقال سيكون في امتي كذابون قريبا من 30، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دینی اسلامی بہنوں، آج کا یہ پروگرام آپ سب کے معلومات اور اطلاع کے واسطے ایک کانفرنس کیا جا رہا ہے، جس کے اندر چند باتیں
हम सारे मुसलमानों के वास्ते, मुसलमान भाइयों बहनों के वास्ते, बच्चों और बड़ों के वास्ते इत्तला के तौर पर पेश कर रहे हैं कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत सारे मुसलमानों के लिए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, बच्चे हो या बूढ़े हो, सब के लिए लाज़मी और ज़रूरी है। जिस तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शान में कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद फरमाया है, इसी तरीक़े से अल्लाह ताला ने अपने हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर सारी इंसानियत के लिए, सारी दुनिया के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी होने का तस्दीक भी फरमाया, ऐलान भी फरमाया, और इस बात के वास्ते अल्लाह ताला की तरफ से ख़ुद कुरान पाक में ऐलान किया गया। क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला किसी और नबी को नहीं भेजेंगे, इसलिए कि आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेज दिया गया है। हुजूर अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएंगे, और जो शख्स मेरे नबी होने के बाद, मेरे नबूवत के बाद नबी होने का दावा करे वो झूठा है, वो मरदूद है। और हुजूर ने ये भी फरमाया कि मेरे बाद बहुत से झूठे नबी आएंगे, नबूवत का दावा करेंगे, लेकिन वो सब के सब झूठे होंगे। इसलिए हम सब को इस बात के वास्ते यकीन रखना है, ईमान लाना है, और ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारना है। अपने सारे बड़ों को, छोटों को, भाइयों को, बहनों को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना है, यकीन भी दिलाना है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आपके बाद क़यामत आएगी मगर कोई नया नबी नहीं आएगा। ये ईमान का अक़ीदा है। हत्ता कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल होगा, लेकिन वो नबी होने की हैसियत से नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाकर नाजिल फरमाएंगे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ दावत देंगे, और इसी कलमा को सारे इंसानियत तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा हम सब का अक़ीदा होना चाहिए कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। अब मौजूदा हालात में बहुत से लोग अपने अपने नबूवत का ऐलान कर रहे हैं, या किसी को अपना नबी मान रहे हैं, चाहे वो शकीलियत का हो या गौहरियत का हो या और कोई नए नाम से फितना हो। ये सब फितने हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों से इंसान को और ख़ास तौर पे मुसलमानों को बाखबर रहने की ज़रूरत है। इन्हीं सारी बातों के तरफ तवज्जो दिलाने के वास्ते हफ्ता और इतवार 2 रोज़ का प्रोग्राम मस्जिद आलमगीर, कहाँ है वो, आलमगीर घुटाला बेगम में रखा गया है। आप तमाम हजरात से गुजारिश की जाती है कि बहैसियत मुसलमान के ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक हो। इंशाअल्लाह ताला उप्पल के और हल्का उप्पल के तरफ से बसों का इंतज़ाम किया गया है, और जाने आने का इंतज़ाम रहेगा, और वहाँ रह कर के आप सारी दीन की बातें, अल्लाह के बारे में, अल्लाह के रसूल के बारे में हकीकत सुन सकते हैं। बड़े बड़े उलमाए किबार के तरफ से, कुरान हदीस के तरफ से इंशाअल्लाह हफ्ते के दिन बाद नमाज ज़ोहर से प्रोग्राम शुरू होगा, और इतवार के दिन मगरिब तक, इशा तक ये प्रोग्राम चलेगा।